नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ एंड इसको हम इकट्ठे बात करते हुए समझेंगे और चाहूँगी कि आप अपने एक्सपर्ट कमेंट्स ज़रूर नीचे डालें सो दैट आपके कुछ सवाल अगर होते हैं तो मैं उनको आई कैन आंसर देम, आई कैन मेक द थिंग्स मोर क्लियरर टू यू। डायबिटीज़ बहुत चलती है, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी बहुत चलती है, जिसका कि नाम है डायबेसिटी। डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी को आज की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है डायबेसिटी, क्योंकि बोथ ऑफ देम मूव हैंड इन हैंड एंड दैट इज़ अ फैक्ट विच वी ऑल नो। अब आजकल नया चलन चला है कि विजरल फैट घटाना है। क्या है विजरल फैट, क्या है सबक्यूटेनियस फैट? तो आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? क्या आपको मालूम है क्या होता है विजरल फैट, क्या होता है सबक्यूटेनियस फैट? क्या विजरल फैट और बेली फैट एक ही चीज़ है? और ये हम लोग देखते हैं कि एशियंस में या इंडियंस में हाथ और पाँव उनके बिल्कुल पतले पतले होते हैं एंड सिर्फ उनका टमी ज़्यादा होता है, जिसको कि हम लेमन शब्द में बोलते हैं कि आपकी तोन निकली हुई है या आपका पेट बहुत ज़्यादा है। तो इज़ इट वेरी इम्पॉर्टेंट या ठीक है तो है, इसको तो बोला जाता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आपकी तोन है, आपका पेट है, तो इट मीन्स दैट यू आर हैप्पी, इट्स अ गुड साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऐसा मान के चलें या इस पर कुछ दिमाग लगाएं? क्या ऐसा होता है कि जिनकी तोन ज़्यादा होती है दे आर मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज़, दे आर मोर प्रोन टू गेट कार्डियक एलिमेंट्स, दे आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक्स, दे आर मोर प्रोन फॉर सडन कार्डियक डेथ्स, दे आर मोर प्रोन फॉर फैटी लिवर? ऐसा होता है? अच्छा चलिए, इस सवाल का जवाब मुझे येस और नो में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए कि क्या ऐसा होता है कि जिनका बेली फैट ज़्यादा है उनको ये सारे रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो आगे वीडियो में मैं बताती चलती हूँ आपको कि क्या क्या होता है। क्या क्या खाना है वो इम्पॉर्टेंट है या किस समय खाना है वो इम्पॉर्टेंट है? कितनी एक्सरसाइज करनी है वो इम्पॉर्टेंट है या किस किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है वो इम्पॉर्टेंट है? किस समय एक्सरसाइज करनी है वो इम्पॉर्टेंट है? एक्चुअली क्या है ना कि आज की जनरेशन सर्केडियन रिदम को भूल चुकी है। मैं आज की जनरेशन पे भी इतना आई डोंट वांट टू ब्लेम देम, दैट इज ऑल्सो समथिंग बिकॉज ऑफ अस। हमारे से ही उस जनरेशन पे कुछ फर्क पड़ा है। तो हैड वी स्टॉप, अगर हमने उनको शुरुआती तौर पे ही स्टॉप कर दिया होता तो शायद इतना आगे नहीं जाते। मे बी वी वर ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड फ्यू थिंग्स विच हैज लेड टू दिस थिंग। तो क्या टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है? खाने का समय, सोने का समय, एक्सरसाइज का समय, कितना खाना, क्या खाना? तो ये तो सबको मालूम है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आप मोटे होंगे, आप है ना। और आपको मतलब अच्छा, लोगों को क्या रहता है ना कि अच्छा मैं मोटी हूँ या मोटा हूँ तो लेट मी डू द क्रैश डाइटिंग। मतलब अब मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया, मैं बिल्कुल भूखी रह रही हूँ। मैंने तो डॉक्टर साहब मैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं खाती, मैं तो लंच भी नहीं खाती, मैं तो बड़ी मुश्किल से इतना सा रात में खाती हूँ और मैं तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। आर दीज थिंग्स गुड फॉर योर हेल्थ? यू थिंक यू विल बी एबल टू लूज वेट विद ऑल दिस? नो, नहीं कर पाएंगे इससे वेट लॉस। और आप घूमते रहेंगे यार मैं तो कुछ भी नहीं खाती, यार मैं तो एक्सरसाइज भी बहुत करती हूँ। तो पहली चीज़ है जो मैं हमेशा से बोलती हूँ आई हूँ कि मॉडरेशन इज द की टू सक्सेस। हर चीज़ मॉडरेटली। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडफुलनेस। देर आर टू एम्स, देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एम्स, मॉडरेशन एंड माइंडफुलनेस। आप कुछ भी खा सकते हैं बट इन मॉडरेशन। आप जो भी खाते हैं उसको माइंडफुल ईटिंग करें। तो ये 2 M अगर यहाँ पर बिठा लेंगे तो आई एम श्योर लाइफ विल बिकम ईजियर।
and you can stay away from the metabolic illnesses and you can stay away from getting a metabolic syndrome. So am I right or wrong? We will discuss all this in the upcoming video. तो अब कहानी क्या शुरू होती है कि जी मैंने तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। तो देखिए, जब आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी एक स्ट्रेस में चली जाती है। मैं कोई जारगॉन्स नहीं यहाँ पे बोलने वाली, मैं कोई हॉर्मोन्स के नाम नहीं बोलने वाली, बिकॉज आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि लेमैन को नहीं पता क्या कॉर्टिजोल है, क्या इंसुलिन है, क्या ग्रोथ हार्मोन है। आई एम नॉट गोना स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट। मैं सिर्फ आपको इतना सा बताना चाहती हूँ, आपने खाना छोड़ दिया, आप स्टारवेशन में चले गए, आप ज़बरदस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी अंदर से डर जाती है, क्योंकि वो ये परसीव करती है कि देयर इज समथिंग गॉन रॉन्ग, या तो खाने का अकाल पड़ गया है, इनके पास अब खाना नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी फटाफट आपका खाना फैट के रूप में मानिए फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। और स्टोरेज की जगह सारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ है, खुला मैदान तो आपके पेट पर ही है ना। तो बॉडी कहाँ स्टोर करेगी, पूरा का पूरा फैट जो है, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाए वो टूट के ग्लूकोज बने, ग्लूकोज से लिवर ने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा भूखी रह रही है या बहुत ज़्यादा भूखा रह रहा है, तो पता नहीं शायद इधर खाना मिलने वाला नहीं है। तो बॉडी डर जाती है और वो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो फैट में तब्दील करके आपके पेट पे चिपका देती है। तो जो पेट पे चिपका दिया वो क्या बना, वो आपका विजरल फैट बना। तो क्या विजरल फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। यही वो विजरल फैट है। भले एक व्यक्ति बहुत, तभी ये हो रहा है ना कि जो यंग जनरेशन है, आपको लग रहा है वाई आर दे गेटिंग सडन कार्डियक डेथ, क्यों सोए सोए डेथ हो गई। अगर आपकी बॉडी में विजरल फैट ज़्यादा होगा तो आपको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, सोए सोए हार्ट अटैक हो सकता है, आपको फैटी लीवर हो सकता है, यानी कि हर तरीके की परेशानी आपको हो सकती है जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी। क्या जिसका विजरल फैट ज़्यादा है वो मोटा व्यक्ति होगा? नहीं, एक पतले दुबले व्यक्ति का भी विजरल फैट ज़्यादा हो सकता है और एक मोटे व्यक्ति का भी विजरल फैट कम हो सकता है। विजरल फैट क्या आप पिंच कर सकते हैं? नहीं। जो आप अपने पेट पे पिंच करते हैं या अपने शरीर पे पिंच करते हैं, दिस इज योर सबक्यूटेनियस फैट, जो आपकी स्किन के नीचे का पड़ा हुआ फैट है। तो ये फैट सेफ है, दिस इज अ सेफ फैट। बट द विजरल फैट जो आपकी अंतड़ियों के अराउंड, आपके लिवर के अराउंड, आपके पैनक्रियास के अराउंड, आपके हार्ट के अराउंड, आपके सारे जो वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड एक फैट है जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को कुशन का काम करता है, वो फैट है जिसको कुछ अमाउंट तक तो यू नीड दैट फैट, बट नॉट इन एन एक्सेसिव अमाउंट। तो आपको वो फैट ज्यादा नहीं चाहिए, एंड दैट इज द विजरल फैट विच कैनॉट बी पिंच्ड, जो आप पिंच करके, क्योंकि वो तो अंदर है, आपको कैसे पता, वो तो आपको बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करेंगे या डेक्सा स्कैन करेंगे या एमआरआई होगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड कितना विजरल फैट है। तो जो व्यक्ति बाहर से मोटा दिख रहा है, हो सकता है वो हेल्दी हो सकता है जो बहुत दुबला पतला दिख रहा है उसके अंदर विजरल फैट ज्यादा हो, मान के चलिए इस चीज को। इसीलिए दिस विजरल फैट कैन लीड टू सडन कार्डियक डेथ्स, दिस विजरल फैट कैन लीड टू सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसीलिए अच्छा, एक तो आपका विजरल फैट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, क्योंकि आपकी बॉडी उस सारी चीज को स्ट्रेस में ले रही है, ऊपर से आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं विच इज नॉट नीडेड दैट मच। तो क्या होगा कि जिम में डेथ हो रही है, या you are unaware of the fact that your body is under stress, and due to that there are a lot of metabolic illnesses जो आपके शरीर में पनप रही हैं, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको तो ऊपर से मोटापा दिख ही नहीं रहा। ये सबसे ज्यादा गलत चीज है। सब क्यूटेनियस फैट जो है वो आपको दिखता है,
वो आपको नुकसान नहीं करता। ये जो छुपा हुआ फैट है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो विजरल फैट सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अब ये विजरल फैट कैसे बढ़ता है? समय पे खाना ना खाने से, गलत चीज़ खाने से, समय पर ना सोने से, एक्सरसाइज या तो बिल्कुल नहीं करेंगे या फिर इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जा रही है ना? तो आप सारे स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का विजरल फैट बढ़ेगा। विजरल फैट, अच्छा, अगर आपने अपना वेट लूज करने की कोशिश शुरू कर दी है एंड यू आर रियली वर्किंग अंडर द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, और आप बहुत अच्छे से डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, पर आपका सवाल ये हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरा वेट तो लूज नहीं हो रहा, यू आर अ डायबिटिक, यू आर अ हाइपरटेंसिव, आपको फैटी लिवर भी है, और आपको लगता है डॉक्टर साहब मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी आपको गुड न्यूज़ दूँ कि भले ही आपका वेट अभी लूज नहीं हो रहा, दैट इज़ द लास्ट थिंग टू बी लॉस्ट। अगर आपके डायबिटीज़ के नंबर नॉर्मल हो रहे हैं, आपके ब्लड शुगर के नंबर नॉर्मल आ रहे हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो रहा है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं, आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 चला गया, आपका बीपी 150/100 से 140/90 या 130/80 चला गया, तो यू आर लूजिंग विजरल फैट, आपकी वेस्ट साइज घट गई, आपका हिप सर्कमफ्रेंस घट रहा है, तो आपका इट मीन्स दैट यू आर लूजिंग योर विजरल फैट एंड दैट इज अ गुड न्यूज़। ये सारी चीज़ें, अगर आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो रहे हैं, पहले आपका यही सब जाएगा, आपका इंच लॉस हो रहा है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस कम हो रहा है, आपके नंबर्स नॉर्मल पे आ रहे हैं, तो दिस इज अ गुड साइन। दिस मीन्स यू आर लूजिंग विजरल फैट विच इज मच बेटर देन लूजिंग वेट। गॉट इट? आप समझे मेरी बात को, कि अगर ये सब नंबर्स आपके लूज होने शुरू हो गए, वेट उसके बाद जाएगा। सो उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट योर बॉडी इज वर्किंग राइट। तो वर्किंग राइट के लिए आपको क्या करना है? बहुत कूलली, कामली, इन मॉडरेशन करना है। आपको ब्रेकफास्ट भी खाना है, आपको लंच भी खाना है, आपको डिनर भी लेना है, या अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, दैट इज मच बेटर, कि आप अपनी बॉडी को एक 8 to 10 आवर्स की विंडो देते हैं कि इस समय पर आपने खाना है। ठीक है? अगर आप लेट नाइट खाते हैं, लेट नाइट आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी और ज्यादा गिर जाती है। आपने लेट नाइट पिज्जा, बर्गर, कुछ भी खाया, तो क्या हुआ? उसमें से ग्लूकोज रिलीज हुआ, ग्लूकोज रिलीज हुआ। अब आपकी बॉडी जब सोई हुई है, जब आपके पैनक्रियास सोए हुए हैं, यू आर आप उसको परेशान करें कि यार इंसुलिन सिक्रीट कर। दिस इज नॉट द टाइम व्हेन योर बॉडी इज रेडी टू सिक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ रही है, शुगर आपके ब्लड में पड़ा हुआ है, पूरी रात शुगर स्पाइक में आप रहे, आपकी बॉडी में पूरी उछल पुछल हो गई, जिससे कि विजरल फैट बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनेगा, आपकी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो दिस इज नॉट अ गुड वे। आप अपना खाना सोने से 3 या 4 घंटे पहले, एटलीस्ट 2 घंटे पहले, आई एम गोइंग टू स्पीक ओनली प्रैक्टिकल, मैं नहीं बोल रही कि आप सुबह शाम को 6 बजे 7 बजे खा लो, बिकॉज दैट इज नॉट इवन द टाइम एंड द पीपल एट होम रीच। सारे घर के लोग एक साथ पहुंचते भी नहीं है, एंड शाम का समय ऐसा होता है कि व्हेन एवरीबडी वांट्स टू सिट टुगेदर एंड एंजॉय द मील्स। सो अगर आप 8 o'clock तक भी अपना डिनर ले लेते हैं एंड यू ट्राई टू स्लीप बाय 10:30, 11, सो यू आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन रिदम, द नेचुरल वे, तो दिस विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है योर बॉडी, योर फूड कॉम्पोजिशन। खाने में पहले कोशिश करके प्रोटीन से पेट भर लिया जाए। दाल की कटोरी खा ली पहले, सैलेड खा लिया, है ना, खाने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी ज्यादा पी लिया, दाल की कटोरी खा ली, सैलेड खा लिया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, एग, फिश खा लिया। उसके बाद अगर भूख रहती है तो 1 रोटी खा ली, दैट विल नॉट हार्म यू, दैट विल रियली नॉट हार्म यू। तो अगर आपकी इच्छा है, बिकॉज सम पीपल हु आर इन देयर 40s and 50s एंड दे आर यूज्ड टू टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, नहीं रहा जाता,
यू नीड टू टेक 1 चपाती। तो वो कोई भी सिन नहीं है, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग 1 चपाती, बट ट्राई टू फिल योर स्टमक, क्योंकि जब तक पेट भरा नहीं होगा आपको तसल्ली नहीं होगी। तो पेट भरिए ना, कौन मना करता है आपको? ईट 2 पीसेज ऑफ चिकन, हैव अ बाउल ऑफ दाल, टेक अ लॉट ऑफ सैलड्स, और उसके साथ साथ आप एक रोटी भी ले लीजिए, आप सब्जी की कटोरी भी भर के खा लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अंडे बॉईल करके खा लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड। उसके ऊपर खूब सारा सैलड काट लीजिए, दैट विल बी वेरी गुड, अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। फॉर द वेजिटेरियंस, गो इन फॉर सोया, गो इन फॉर टोफू, गो इन फॉर पनीर, गो इन फॉर दाल, लेंटिल्स। आप बीन सैलड बना के खा लीजिए, आप स्प्राउट्स खा लीजिए, फर्मेंटेड चीज खाएंगे और ज्यादा आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो आपको से मैंने क्या कहा, 2 M चाहिए आपको। दिस इज द ओनली वर्क ऑफ 2 M's, है ना? तो माइंडफुल ईटिंग करनी बहुत जरूरी है। सोच के जो उठा रहे हो, जो प्लेट में रख रहे हो, उसको बहुत सोच समझ के करिए। अगर ठीक से नींद लेंगे तो आपके फिर कॉर्टिसोल लेवल्स यानी कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। खेल तो 2 हार्मोन्स का ही है दोस्तों, आपका इंसुलिन और आपका कॉर्टिसोल। किस तरीके से इंसुलिन को घटा देते हैं, किस तरीके से स्ट्रेस हार्मोन को घटा देते हैं, वही आपका वजन लूज होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आप मेटाबॉलिकली हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। आप यू 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 योरसेल्फ नोटिस कि एनर्जी लेवल्स अच्छे हो रहे हैं, बड़ा अच्छा फील कर रहे हो, चेहरा चमक रहा है आपका, है ना? फैटी लिवर कम हो रहा है। जब आपके शुगर्स के नंबर, जितने जो डायबिटिक्स है ना, यू जस्ट गो एंड आस्क देम कि व्हेन दे सी अ नॉर्मल शुगर लेवल्स हाउ मच दे फील रिलीव्ड। एक हाइपरटेंसिव से पूछो कि 130-80 का बीपी कितनी शांति देता है उनको, है ना? तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ये सारी चेंजेस करेंगे तो दिस विल रियली हेल्प यू आउट। अब मैं बात करूं अगर एक्सरसाइज की, तो आप जानते हो कि अगर आप अपने मसल्स को यूज करते हो तो आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, आप अपने पैनक्रियास को आराम दे सकते हैं। अननेसेसरी का ज्यादा इंसुलिन सिक्रीशन की जरूरत नहीं है। ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा तो चर्बी ही पेट पे डालेगा और कुछ नहीं करेगा। इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो मोटापा ज्यादा बढ़ेगा, और वो मोटापा आपका बेली फैट में आएगा। वो गंदी वाली जो चर्बी है, जो विजरल फैट है, वो आपके पेट पे जाके चिपकेगी। तो अपनी बॉडी को डराना नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को डराते हैं, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, तो आपकी बॉडी घबरा जाती है, इट क्लिंजेस, वो विजरल फैट को पकड़ के खड़ी हो जाती है। मैं तो नहीं छोड़ूंगी भाई, मुझे पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो नहीं छोड़ रही। जैसे कि छोटा बच्चा रात के समय अपनी माँ को पकड़ के रहता है, उसी तरीके से आपकी बॉडी आपके विजरल फैट को क्लिंच करके रखती है। आई एम नॉट गोना रिलीज इट, आई एम नॉट गोना बर्न द फैट, रादर आई आस्क द लिवर टू मेक मोर ग्लूकोज। मैं ग्लूकोज और बनवाऊंगी आपके लिवर से अगर आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि आप अपनी बॉडी को डरा रहे हो। डू नॉट स्केयर योर बॉडी, हैव पीस विद योर बॉडी। आप काम, शांत, इंजॉयबली अगर खा रहे हो, डू नॉट हैव द फील ऑफ गिल्ट, enjoy yourself once in a while. If you're eating, that's perfectly fine, that's not gonna harm you at all. Similar way, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी मूवमेंट इज नेसेसरी, यू हैव टू मूव। ये नहीं है कि आज तो बस पूरी की पूरी जिम में आज तो सब कुछ ही कर देंगे और उसके बाद सब छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी मैटर्स, आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स मैटर करती हैं। आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप रोज उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कीजिए। आप कितनी इंटेंसिटी की करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली करते हैं, दैट रियली मैटर्स। तो अच्छा है, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज 4 to 5 days अ वीक कीजिए। 1 या 2 दिन कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। अपने मसल्स को पक्का बनाओ, मसल्स को ऐसा बनाओ कि इंसुलिन की जरूरत ही ना पड़े, यू नो। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, डायबिटीज आती है, इंसुलिन कम होती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता है। और उस समय पर अगर आपका मसल अच्छा रहेगा ना, क्योंकि जो कि मसल मास कम होने लगता है, अगर उस समय आपका मसल अच्छा रहेगा तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मसल अच्छा करने के लिए रेगुलर वॉक करिए, ताकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, तो वो आपके ब्लड से ग्लूकोज निकाल के आपकी बॉडी को देता चला जाएगा, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो तभी बोलते हैं ना कि शुगर के मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, आपकी 11 नंबर की गाड़ी, यानी कि आपकी वॉकिंग। जितनी वॉकिंग कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया आई थिंक। तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस एंड इसको कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर टू यू एंड दैट्स इट। एंजॉय योर लाइफ। छोटे छोटे जो मैंने टिप्स दिए इनको फॉलो कीजिए, बीमारियों से बचिए, हैप्पी लाइफ को जिए, है ना। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।